हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कनिका। वेलकम बैक टू स्पेड एजुकेशन। सो यू ऑलरेडी नो कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। एंड ट्रस्ट मी, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि रीसेंट कुछ वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने बताया है अबाउट डेफ ब्लाइंड। डेफ ब्लाइंडनेस क्या होती है, कैसे हम असेसमेंट करते हैं विजन का, हियरिंग का, एंड कैसे हम हमारे जो डेफ ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं उनको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाते हैं। ऑलराइट, सो इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो है टडोमा मेथड, ब्रेल, लार्ज प्रिंट, मैनुअल अल्फ़ाबेट एंड टोटल कम्युनिकेशन। ये कुछ अलग अलग मेथड्स हैं जो हमारे डेफ ब्लाइंड बच्चे यूज़ करते हैं फॉर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, एक दूसरे से या बाकी लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए। ऑलराइट, नाउ जो डेफ ब्लाइंड्स हैं वो इन अलग अलग मेथड्स को यूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कैसा उनका विजन है, कितना है, हियरिंग कैसी है उनकी, उनका बैकग्राउंड, उनकी एजुकेशन, उनकी नीड्स। इन सब चीज़ों के हिसाब से दे यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स। इट कैन बी साइन लैंग्वेज, इट कैन बी टैक्टाइल साइन लैंग्वेज, इट कुड बी फिंगर स्पेलिंग और टडोमा और ब्रेल और स्पीच, एनीथिंग। सो जो इम्पोर्टेंट मेथड्स आज हम डिस्कस करेंगे इट इज़ बेस्ड अपॉन डी.एड सिलेबस। उसके हिसाब से आज हम मेथड्स डिस्कस करेंगे। सो या a variety of methods are used by the deafblind persons. First of all, we will talk about Tedoma method. Tedoma may be बहुत सारे लोगों के लिए नया हो, सुनने में कुछ अलग सा हो, बट ट्रस्ट मी बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल है और इसकी इमेज देख के तो आप बहुत आराम से समझ जाओगे। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारा डेफ ब्लाइंड पर्सन है वो स्पीकर के जो उनसे बात कर रहा है उनको अपने हाथों से फील करता है। ऑलराइट, जो हमारा डेफ ब्लाइंड पर्सन है उसका थंब स्पीकर के लिप्स पे होता है और बाकी फिंगर्स जो हैं वो जॉ लाइन के आसपास होती हैं, मतलब चीक्स पे, चिन पे, यहाँ पे होती हैं। वाई? टू फील द वाइब्रेशंस व्हेन द स्पीकर इज स्पीकिंग। जब वो बोल रहे हैं तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, राइट? जब हम कुछ बोलते हैं एंड आप अपने थ्रोट पे हाथ रख के देखिए, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है। ऑलराइट, this method is also sometimes referred to as tactile lip reading. Tactile is छूकर आप lip read कर रहे हो, तो डोमा मेथड को हम tactile lip reading भी बोल सकते हैं। So with this image, जो लेफ्ट साइड में इमेज है उसको देख के आप इजीली समझ सकते हैं there is a speaker जिनके हाथ में पेपर है और लेफ्ट में जो पर्सन है उनका हाथ स्पीकर के फेस पर है, उनका थंब स्पीकर के लिप्स पर है और बाकी फिंगर्स उनके चीक और जॉ लाइन पे, चिन पे है। नाउ हैंड की पोजिशनिंग में वेरिएशंस भी होती हैं। इट इज़ अ मेथड समटाइम्स यूज्ड बाय पीपल टू सपोर्ट देयर रिमेनिंग हियरिंग। टडोमा मेथड कभी कभी हार्ड ऑफ हियरिंग लोग भी यूज़ करते हैं टू सपोर्ट देयर रिमेनिंग हियरिंग। जो हियरिंग उनकी बची है उसको सपोर्ट करने के लिए टडोमा मेथड यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे हैंड की पोजिशनिंग अलग होती है, जैसा कि आपको दूसरी पिक्चर में दिख रहा है जो राइट साइड में है। स्पेशली अगर हमारे स्पीकर को साइन लैंग्वेज आती है तो जो डेफ ब्लाइंड पर्सन है वो टेडोमा मेथड जो है सिर्फ एक हाथ से यूज़ करते हैं, जिसमें वो स्पीकर के फेस को ही फील करते हैं। मतलब दोनों हाथों का यूज़ करते हुए एक हाथ से वो साइन लैंग्वेज को समझते हैं एंड दूसरे हाथ से वो, जो पिक्चर आपको राइट में शो हो रही है, दूसरे हाथ से वो स्पीकर के फेस को टच करके समझने की कोशिश करते हैं कि स्पीकर क्या बोल रहा है। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड मेथड जो कि है ब्रेल। विजुअली इम्पेयर्ड लोग यूज करते हैं ब्रेल। ब्रेल इज ऑल्सो अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो ब्लाइंड या लो विजन बच्चे यूज कर सकते हैं। सो व्हेन वी हैव अ पर्सन हु इज डेफ ब्लाइंड तो ब्रेल उनके काफ़ी काम आती है। एंड फॉर द पीपल हु आर नॉट विजुअली इम्पेयर्ड, वो अपनी आंखों से ब्रेल रीड कर सकते हैं। ब्रेल इज नॉट अ लैंग्वेज, इट इज़ अ कोड। ओके, एंड ब्रेल के बारे में अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं एंड इफ़ यू वांट टू लर्न ब्रेल कोड्स अलग अलग लैंग्वेजेस में, आई विल गिव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू चेक दैट आउट और आप बहुत ईजीली ब्रेल कोड्स सीख सकते हो, याद कर सकते हो। मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस के ब्रेल कोड्स वो सिखाती हैं। ओके, नाउ हाउ डू डेफ ब्लाइंड पीपल यूज़ ब्रेल? कैसे वो ब्रेल यूज़ करते हैं? ब्रेल यूजुअली हमारे विजुअली इम्पेयर्ड लोग यूज़ करते हैं, राइट, जो ब्लाइंड और लो विजन की कैटेगरी में आते हैं। सिमिलरली व्हेन वी हैव समवन हु इज़ डेफ ब्लाइंड,
तो वो भी अलग अलग तरीके से ब्रेल का यूज़ करके कम्युनिकेट कर सकते हैं. सो वी हैव TTY विद ब्रेल डिस्प्ले. ओके, ये क्या है? दिस TTY, जिसको हम टेली टाइप बोलते हैं, जिससे डेफ ब्लाइंड पर्सन्स जो हैं वो टेलीफोन के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं बाकी लोगों से. सो दिस इज अ ब्रेल TTY. ऑल्सो आवर नेक्स्ट कम्युनिकेटर इज स्क्रीन ब्रेल कम्युनिकेटर. इट इज़ ऑल्सो अ डिवाइस जो हमारे डेफ ब्लाइंड पर्सन यूज़ करते हैं. SBC इट इज़ कॉल्ड. इट इज़ अ स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस. पोर्टेबल इज जिसको हम कैरी कर सकते हैं अपने आसपास, विच इज़ मूवेबल. ओके, दैट enables them to communicate with the sighted people. मतलब हम डेफ ब्लाइंड हैं एंड वी वांट टू कम्युनिकेट विद समवन हु इज साइटेड, जो देख सकते हैं, तो हम SBC का यूज़ करते हैं. साइटेड पर्सन जो है उनके पास एक कीबोर्ड होता है उनके सामने, वो वहाँ पे अपने वर्ड्स टाइप कर सकते हैं जो भी वो कन्वे करना चाहते हैं मैसेज, और वो ब्रेल के रूप में उभरता जाएगा हमारे डेफ ब्लाइंड पर्सन के सामने, और वो वहाँ फिंगर्स की मदद से उसको रीड कर सकते हैं. एंड सिमिलरली वो ब्रेल वहाँ पर लिख सकते हैं. उनकी साइड पे ब्रेल कोड्स के लिए सारे डॉट, सारे बटन्स हैं जिसकी मदद से वो ब्रेल में अपना मैसेज टाइप करेगा डेफ ब्लाइंड पर्सन, और वो सामने छोटी सी स्क्रीन पे दिख जाएगा हमारे साइटेड पर्सन को. नाउ अनदर डिवाइस इज ब्रेल नोट टेकर्स. Now DB people also make use of note takers to communicate with others जिनको ब्रेल नहीं आती, राइट, या फिर उनका कम्युनिकेट करने का तरीका नहीं आता. सो ब्रेल नोट टेकर्स जो हैं वो आपके PDAs, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट से कनेक्टेड होते हैं, और बाकी लोग भी उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं. हैव अ लुक. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज लार्ज प्रिंट. लार्ज प्रिंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल हु आर लो विजन. जो डेफ ब्लाइंड हैं, हु आर नॉट ब्लाइंड मतलब कंप्लीटली ब्लाइंड नहीं है, उनको कंप्लीट विजन लॉस नहीं है, दे आर लो विजन्ड, तो उनके लिए लार्ज प्रिंट इज़ अ मस्ट. बिकॉज जब फ़ॉन्ट बड़ा होता है तो उनको काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है एक्सेस करने में, राइट. बुक्स को तभी वो इजीली एक्सेस कर पाएंगे, कंप्यूटर्स को तभी वो इजीली एक्सेस कर पाएंगे जब प्रिंट इतना बड़ा होगा जो वो रीड कर पाएंगे, राइट. तो बड़ा प्रिंट हम किसे बोलते हैं? जनरली लार्ज प्रिंट जो है वो बोलते हैं 16 to 18 पॉइंट साइज़ को, और जो रेगुलर प्रिंट होता है हमारा वो 10 to 12 पॉइंट होता है. 10 to 12 रेगुलर, 16 to 18 लार्ज, और उससे बड़ा कुछ भी होगा तो वो जाइंट प्रिंट होगा, राइट. नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा जो यूज़ होता है मेथड, दैट इज़ मैनुअल अल्फ़ाबेट. नाउ दिस इज़ साइन लैंग्वेज. द वन हु इज़ द स्पीकर, जो अपनी बात बोल रहा है, वो अपने राइट हैंड से, जो राइट हैंड है यहाँ पे हम स्पीकर का मानते हैं या सेंडर का मानते हैं, और जो लेफ्ट हैंड है वो हम अपने डेफ ब्लाइंड पर्सन का अज्यूम करते हैं. सो जो राइट हैंड है उससे सारे लेटर्स बनाए जाते हैं लेफ्ट हैंड के पाम पर. ओके, राइट हैंड से लेटर्स बनाए जाते हैं लेफ्ट हैंड पर, मतलब सेंडर अपने लेटर्स बनाता है डेफ ब्लाइंड पर्सन के लेफ्ट हैंड पर, और इस तरह वो अपना मैसेज कन्वे करता है. इसको हम डेफ ब्लाइंड साइन लैंग्वेज भी बोलते हैं. नाउ आप ये देख सकते हो मैनुअल अल्फ़ाबेट डेफ ब्लाइंड साइन लैंग्वेज कैसे होती है. ABCDEFG पूरी Z तक आपके पास साइन लैंग्वेज है. ये पिक्चर्स आपको ईजिली कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएंगी इफ़ यू वांट टू लर्न डेफ ब्लाइंड साइन लैंग्वेज. ओके, नाउ आवर लास्ट मेथड इज़ टोटल कम्युनिकेशन मेथड. जैसा इसका नाम है बिल्कुल वही ये मेथड है, टोटल कम्युनिकेशन. इसमें जितने भी आपके मेथड्स हैं अलग अलग, ओरल, मैनुअल, जिसमें आपकी साइन लैंग्वेज, लिप रीडिंग, लिसनिंग, ऑडिटरी और स्पीच प्रैक्टिस, हर तरह के मेथड्स को, प्रैक्टिसेस को कंबाइन करके जब हम यूज़ करते हैं तो हम उसे टोटल कम्युनिकेशन मेथड बोलते हैं. इसमें आपका रेसिडुअल हियरिंग, रेसिडुअल विजन, आपका टच सेंस, आपका स्मेल, सारे सेंसेस भी यूज़ हो सकते हैं, या फिर अलग अलग 2 or more सेंसेस का कॉम्बिनेशन बनाकर भी यूज़ करते हैं हम टू कम्युनिकेट विद आवर डेफ ब्लाइंड चिल्ड्रन. नाउ एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, नीचे एक फ़ोटो रखी है, नीचे एक पिक्चर है जिसपे घर बना है, राइट. एंड ये जो हमारा डेफ ब्लाइंड पर्सन है, हम उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं
देयर आर दीज लाइन्स मुंह के आगे जो कि शो कर रही हैं कि ऑडियो का भी यूज़ हो रहा है, राइट, एंड हैंड्स की भी मूवमेंट हो रही है वहाँ पे। सो हम कंबाइंड यूज़ कर रहे हैं अलग अलग सेंसेस का, जिसकी भी हेल्प से हम कम्युनिकेट कर पाएँ अच्छे से। सो येस, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। यही सारे मेथड्स हैं जो हमारे डेफ ब्लाइंड बच्चे यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट विद अदर्स। ओके, नाउ लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मैं ऑनलाइन कभी हम सर्व करते हैं, यूट्यूब पे भी मैं देखती हूँ। सो बहुत ज़्यादा चैनल्स नहीं हैं, स्पेशली हमारे इंडिया में, स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड, और अगर है भी तो कम्प्लीटली डेडिकेटेड चैनल्स नहीं हैं। सो इफ़ यू आर लाइकिंग माई वर्क और आपको लग रहा है कि आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है, सो प्लीज़ अपने पीयर ग्रुप के साथ इसको शेयर करो, ताकि स्पेशल एजुकेशन के बारे में लोगों को पता चले, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में लोगों को पता चले, लोग अवेयर हों और फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस, ये हमारा मेन मोटिव है। हेल्प मी इन द प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन। थैंक यू ऑल दिल से जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, जिनकी ज़रा सी भी हेल्प हो पाती है। सीरियसली थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच कि आप टाइम निकाल के कमेंट भी करके जाते हो। थैंक यू सो मच। एंड येस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. I will see you super soon in my next video. Bye.